गीली से गीली और सूखी सी सूखी मूंगफली का ये 4 इंची नहीं, 5 इंची नहीं, 6 इंची तक डिगर जो है जमीन में 7 मॉडल एनवीटी के पास किसानों की सेवा में हाजिर है। मूंगफली की फसल में बहुत बड़ी समस्या आती है। किसान भाई बहुत ज़्यादा खर्चा करके मूंगफली की फसल लेते हैं, लेकिन निकालने के बाद में भी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते, काली पड़ जाती है, फसल खराब हो जाती है, किसान भाई को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक जगह ही मिल सकता है, वो है एनवीटी थ्रेशर। किसान भाई की सारी समस्याओं का समाधान आज हम लेकर के आए हैं। एनवीटी थ्रेशर कंपनी में ही आए हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा है इस थ्रेशर मशीन की कि पूर्ति ही किसान भाइयों को नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई कौन सी मशीनें हैं, 2 मशीनों के बारे में जानकारी लेंगे डायरेक्ट एनवीटी के ओनर से ही। तो नमस्कार जी। नमस्कार। किसी शायर ने लिखा है, खेती करना इतना आसान नहीं है। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज पूरे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। और उस किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जैसे हमारे YouTube चैनल से हरियाणा से अनीता मैडम यहाँ एनवीटी में पहुँचे हैं, उन किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल को जो प्रमोट करें हमारे अनीता बहन जी हरियाणा से, इनका एनवीटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जो डिगर मशीन मूंगफली को जो जमीन से खोद करके निकाल कर से बेलें जो जमीन के अंदर चलती है, डिगर मशीन, इसके बारे में हम किसान साथियों को बताएंगे। तो सबसे पहले तो जी इसकी चौड़ाई कितनी है वो बताइए। देखो एनवीटी का जो डिगर आप इसको लाइव देख रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, ये इसके अलग अलग साइज हैं। 5.5 फुट का है, 6 फुट का है, 6.5 फुट का है। ट्रैक्टर किसान जो है अपने ट्रैक्टर के हिसाब से जो है इसको खरीदता है और कंपनी ट्रैक्टर के HP जो कितनी पावर का ट्रैक्टर है उस हिसाब से उसके RPM मिला करके किसानों को एनवीटी ग्राउंडर डिगर एनवीटी कंपनी उनको प्रोवाइड करवाई है। मतलब ट्रैक्टर के हिसाब से आप एडजस्ट करके देंगे जी, और ये भी एडजस्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी गहराई कितनी है वो भी बताइए। देखिए मूंगफली की फसल लगती है जमीन में जी, जमीन से निकालना होता है, तो कितनी गहराई तक जाएगी? डिगर की गहराई की जैसे आपने बात की, 3 इंची नहीं, 4 इंची नहीं, 5 इंची नहीं, 6 इंची तक डिगर जो है जमीन में गाड़ सकते हैं और एक भी मूंगफली का बीज जमीन के नीचे नहीं बचेगा। जितना चाहे किसान इसको जमीन में गाड़ सकता है। एक यहाँ पे मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देख रही हूँ वो है कि चेचिस बहुत ही बहुत अच्छी क्वालिटी से बनाया हुआ है चेचिस यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि इसी को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मशीन की क्वालिटी कितनी शानदार रहने वाली है। और यहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में जानकारी लेते हैं, तो जी इसके बारे में बताइए। ये तो मशीन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो अगर इसकी चेचिस की बात करें जी, तो ये चेचिस के अंदर 4 इंची 5 इंची C क्लास का ये पाइप लगा हुआ है, लोकल मंडी का नहीं है और इसकी किसी भी तरह की कोई क्रैकिंग नहीं है, बिल्कुल बंद बिना जोड़ लगाए हुए, बिल्कुल सिंगल पीस C क्लास के अंदर इसकी पूरी जो चेचिस है इसकी वो बनी हुई है। दूसरा जैसे अगर गियर बॉक्स की बात करें तो ये खालसा कंपनी का इसके अंदर गियर बॉक्सा काफ़ी हैवी बॉडी का गियर बॉक्सा लगा हुआ है। इसके दोनों ओर से ये कि 6 जरी के जो गुल्ले लगे हुए हैं ताकि जो है ये बिल्कुल फोल्डिंग सिस्टम है, इसके ऊपर लोड न पड़ सके। बाहर के अंदर ये वेल्डिंग इसको जो बैरिंग घोड़ी लगा के लगा दिया गया है ताकि गियर बॉक्स के ऊपर इसका लोड न पड़े जी। चैन भी यहाँ पे 1 2 3 चैन दी हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखो अगर इसकी चैन की बात करें तो ये 2 चैन के अंदर 3 चैन के अंदर भी ये मॉडल एनवीटी के पास है, लेकिन 3 चैन की डिमांड जो है वो ज़्यादा है। इसमें की मिट्टी काफ़ी ये चैनें जो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट से जो है मिट्टी नीचे जो छन जाती है, गिर जाती है मिट्टी। और ये सनी कंपनी की बहुत हैवी चैन मड लोडर की ये चैन लगी हुई है, जो मड लोडर लगातार मिट्टी में चलता है उसकी ये चैन लगी हुई है। बिल्कुल भी इसकी टूटने की शिकायत नहीं है और इसके अंदर लचक इतनी ज़्यादा है कि ये पूरी की पूरी मिट्टी को है जमीन से झटका देती है ये चैन। बिल्कुल बिल्कुल जी। चैन की भी ये देखिए क्वालिटी दोस्तों, देखिए आप, बहुत ही शानदार है। ऐसी क्वालिटी तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसके 3 मॉडल हैं, 5.5 फुट का, 6 फुट का और 6.5 फुट का। किसान अपने ट्रैक्टर के हिसाब से
35 HP, 40, 45 या इससे अबव का कोई भी मॉडल का ट्रैक्टर है, उसी हिसाब से किसान इसको परचेज कर लेता है। किसान अपना ट्रैक्टर बताएं और कंपनी बताएगी कि कितने फीट का इसके पीछे चलेगा। सर आपने ब्लेड को ढक रखा है, जब इसको कलर करते हैं तो उसके छिंटे पड़ते हैं, कलर के छिंटे पड़ते हैं। अच्छा, खोलते हैं तो उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, तो हमारे जो R&D टीम ने इसको कवर कर दिया, इसके ऊपर पेपर लगा दिया, प्लास्टिक लगा दिया, ताकि इसके ऊपर रंग ना पड़े। ये जितना साफ सुथरा क्लियर चिकना होगा उतने ज़मीन में से ज़्यादा ये काम करेगा और ट्रैक्टर लोड बिल्कुल फ्री चलेगा। ये जो है स्टेल्को पत्ती का ब्लेड इसके अंदर ये लगा हुआ है, टूटने की फूटने की इसकी कोई शिकायत है ही नहीं। बिल्कुल जी, मैंने देखा है फील्ड में कि NVT थ्रेशर के आगे कुछ भी नहीं है। जहाँ पे NVT की थ्रेशर चलती हैं, NVT की मशीनें चलती हैं, वहाँ पे आसपास में अन्य कोई मशीनें नहीं चलती हैं, क्योंकि किसान भाइयों की है ही पहली पसंद। जहाँ 20 मजदूर एक दिन के अंदर काम करते हैं, ये NVT का डिगर 20 मजदूरों का काम केवल आधे घंटे के अंदर करके वो किसान की जो है लेबर की बचत करेगा। और इनसे जो बेलें उखड़ी होंगी, उन बेलों को थ्रेशिंग करने के लिए NVT के पास जो दूसरा मॉडल है ग्राउंडनट वेट थ्रेशर, गीली से गीली और सूखी सी सूखी मूंगफली का, ये इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताएंगे। मतलब अब सुखाने का झंझट खत्म जी। तो इस मशीन के फीचर के बारे में भी बताइए। देखो, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर की अगर बात करें जी, NVT का प्रोडक्ट बिल्कुल जो पिछले साल किसानों की सेवा में लगातार NVT इस थ्रेशर के माध्यम से किसानों को सेवाएं प्रोवाइड जा रही है, चाहे वो फील्ड की बात करें या कंपनी की बात करें, हर चैनल के ऊपर NVT किसानों के साथ में है। और आज इस ग्राउंडनट वेट थ्रेशर की अगर बात करें तो इसमें जैसे ही ग्राउंडनट डिगर से या मजदूरों से उनकी बेलों को ज़मीन से निकाला और डायरेक्ट इस होपर मॉडल थ्रेशर के अंदर, होपर में अंदर डाला बेले और बिल्कुल क्लीन मूंगफली, चाहे वो बिल्कुल सूखी हो चाहे वो गिल्ली हो, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर से निकाली जाएगी। इसके अंदर वर्म सिस्टम लगा हुआ है, जैसे ही होपर के अंदर मार को डाला जाएगा बिल्कुल वो राउंड से घूमता रहेगा। जैसे तंगली से ओर से किसी चीज़ को झड़काते हैं, जैसे चावल को झड़काते हैं, धान को झड़काते हैं, वैसे झड़का करके कचरा जो है आगे चला जाएगा, बिल्कुल मूंगफली थ्रेशरिंग होके पीछे चली जाएगी। अलग अलग फीचर इस थ्रेशर के अंदर है। ये होपर है इसका, ये पट्टा दे दिया ताकि खड़े होकर के कोई बिल्कुल किसान जो है इसकी हाइट ज्यादा है, लेकिन इस फट्टे के ऊपर से बिल्कुल खड़ के किसान जो है इसके अंदर डाल पाएगा। तो यानी किसान भाई की सुविधा आपने पूरा ध्यान रखा। बिल्कुल। ये फैन कितने हैं जी इसमें? देखो, ये जो फैन है इसके अंदर 3 फैन लगे हुए हैं, अलग अलग से फैन। जो ये वाला फैन है जो मूंगफली में थोड़ा बहुत हरी या काली जड़ आएगी उसको ये उड़ा लेगा। और ये जो इसका जो सेकंड फैन इसके अंदर लगा हुआ है, ये ड्रम के साथ एडजस्ट है। जैसे ही फीडर होके मूंगफली आगे जाएगी, मूंगफली ड्रम जाल से नीचे गिर जाएगी और जो बच्चा कचरा होगा, उसकी बेलें होगी, वो उस पंखे के माध्यम से आगे चली जाएगी, उधर से निकलेंगे। हाँ, और ये इसके आगे एक फैन लगा हुआ है, ये भी इसकी सेम परफॉर्मेंस रहेगी जैसे वो पीछे वाले फैन की है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता किसान साथियों आपको बता देना चाहते हैं, इस YouTube चैनल के माध्यम से वेट थ्रेशर होपर मॉडल के अंदर भी NVT के पास 3-4 मॉडल है। जैसे ये वेट थ्रेशर होपर मॉडल डबल शाफ्ट के अंदर, इसमें पंखा अलग घूमता है, मेन शाफ्ट अलग घूमती है, और जो इसके अलग अलग RPM, पंखे के RPM, रूटर के RPM, वेट थ्रेशर होपर मॉडल डबल शाफ्ट के अंदर सबसे दी बेस्ट मॉडल ये है। उसके बाद में दूसरा वेट थ्रेशर होपर मॉडल सिंगल शाफ्ट, ये वेट थ्रेशर होपर मॉडल डबल शाफ्ट। तीसरा जो मॉडल वेट थ्रेशर होपर मॉडल, उसमें कन्वेयर लगा हुआ है, यहाँ पर साइड में पटा लगा हुआ है, जो कि NVT YouTube चैनल के माध्यम से उसकी पूरी की पूरी जानकारी किसान साथियों को इसी YouTube के इसी चैनल से भी आपको मिल जाएगी। उसका भी वीडियो इसके अंदर डाला जाएगा। ये होपर को हटा करके साइड में कन्वेयर लगा हुआ है, और कन्वेयर वो फोल्डिंग है, ऊपर और नीचे होता है उसका वो। जी, यहाँ पे मैं बहुत सारा ये जंजाल देख रही हूँ, तो इसके बारे में बताइए। बेल्ट सिस्टम है, पुली है, ये बहुत कुछ आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या है, क्या काम करेगा? देखो, हर चीज की अलग अलग अपनी ऊपर आपने ड्रम भी लगा दिया। देखो, इसका ये मेन ये पट्टे लगे हुए हैं, इसके अंदर मेन पुली जो ट्रैक्टर से PTO को पूरे थ्रेशर को घुमाएगी। उसके बाद में जैसे डबल शाफ्ट का सिस्टम बताया, डबल शाफ्ट के राउंड दे दिए जो कि पंखे को अलग घुमा रही है। और तीसरा ये पंखे की पुली, ये केवल पंखे को ही घुमाएगी, जो कि मेन इसकी परफॉर्मेंस जो पंखे को घुमाने की रहेगी, मेन जिसको बोलते हैं वो।
मतलब कि जो लोड फ्री ये चलेगी थ्रेशर, वो सारा सिस्टम आपने यहाँ पे कर दिया। बिल्कुल, जैसे सपोज कर लो एक कंधे पे पूरा वजन हो और लेकिन उसको डिवाइड कर दिया गया हो, कुछ आपने उठा लिया, कुछ सामने साथी किसान ने उठा लिया, कुछ ये वकील साहब अपने जो कैमरा लेके खड़े हैं उन्होंने उठा लिया, तो वही सिस्टम इसके अंदर है। डिवाइड हो जाता है इसका लोड, किसी एक यानी एक ट्रैक्टर ने पर नहीं पड़ता। ये थ्रेशर अपना लोड, अपना आरपीएम अपने आप जो है एडजस्टेबल करके ट्रैक्टर को बिल्कुल लोड फ्री चलाती है। जी, यहाँ पे आगे अब मुझे इधर बताइए, मूंगफली कहाँ से निकलेंगी? गीली मूंगफली, सूखी मूंगफली आप जैसा कह रहे हैं, तो वो कहाँ से निकलेंगी? इधर पीछे से देखो, ये इसका पूरा चलना दिया हुआ है, ऊपर से चलने को जो है वेस्टेज पंखा उठा लेगा, मूंगफली के बीज हैं, जो मूंगफली है वो आ जाएगी और ये पीछे बिल्कुल मूंगफली ही मूंगफली। जैसे देर लग जाएगा, जल्द ही, जितना टाइम तो बताते हो उतनी देर में तो कम से कम 3-4 बोरी निकल भी जाती है इसमें मूंगफली। बिल्कुल जी। कवर क्यों कर दिया इस चीज को? देखो, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट चारों तरफ से आपको कवर मिलेगा, पूरी सेफ्टी दी होगी। यहाँ पर इसके अंदर पटे चलते हैं, चलना को हिलाने वाली शाफ्ट चलती है, ये डबल शाफ्ट चलती है। इसको पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो कवर किया गया है ताकि ढीले कपड़ों के अंदर किसान अपना साफा होता है, पगड़ी होती है। हरियाणा के लोग तो पगड़ी बहुत पहनते हैं, राजस्थान में और भी फेमस है, लेकिन आजकल तो पगड़ी की पहचान इतनी ज्यादा बन गई है। तो ये पूरी की पूरी को मतलब जो है अपने ढीलों को कवर करने के लिए एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है बिल्कुल कवर, बिल्कुल सेफ किया जाएगा उसको। मतलब सेफ्टी का आपने पूरा ध्यान? बिल्कुल 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 जी, बहुत जरूरी भी है। उसके बाद में मुझे ये बताइए, ये फैन आपने अलग अलग दिए हैं यहाँ पे, तो चारा कहाँ से निकलेगा? आपने तो सेम कर दिया जी इधर। देखो, ये बिल्कुल चारा यहाँ से भी आएगा, उस पंखे में भी आएगा, जैसे पीछे वीडियो के अंदर बता दिया गया है। ये दोनों मेन जो पंखे हैं ये चलने को ड्रम में से उठाएंगे और ये तीसरा फैन नीचे वाले चलने में से जो कचरा बचा है, डस्ट बढ़ती है, काली जड़ आती है, हरी जड़ आती है, छोटी छोटी डोंखली आती है मूंगफली के साथ, ये वाला फिल्टर का काम करेगा। ये जो लंबी पाइप के माध्यम से फिल्टर करके पंखे में आ जाएगा, पंखा जो है वो कचरा आगे फेंक देगा। मतलब ये कह सकते हैं मूंगफली फसल बिल्कुल ही क्लियर निकालेगी थ्रेशर मशीन। जो कचरा है वो अलग निकलेगा, चारा है वो अलग निकलेगा, यानी कि हर एक डिवाइड कर दिया हर एक चीज को। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जी। गीली मूंगफली और सूखी भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, सूखी भी निकाल सकते हैं, लेकिन किसान साथियों को इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इसमें जो चारा है वो बड़ा बड़ा आएगा। जैसे राजस्थान में थोड़ा छोटा चलता है, वो चारा नहीं आएगा। इसमें आगे भी मॉडल दिए गए हैं, जैसे जो राजस्थान या गुजरात में थ्रेशर चलते हैं, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर जो है डबल फैन डबल व्हील के अंदर है, डबल फैन डबल व्हील रिवर्स गियर बक्से के अंदर है, या सिंगल फैन सिंगल व्हील है, या डबल व्हील सिंगल फैन है। अलग अलग थ्रेशर के ग्राउंडनट के 7 मॉडल एनवीटी के पास किसानों की सेवा में हाजिर हैं जी। तो सर, ये वेट मशीन में मैं ये देख रही हूँ कि अलग अलग मुझे कई जगह दिख रहा है, ये व्हील कितने लगा दिए हैं आपने? देखो, ग्राउंडनट वेट थ्रेशर की अगर बात करें तो इसमें डबल फ्राई व्हील लगा हुआ है, आगे भी फ्राई व्हील एक लगा हुआ है और एक बैक साइड में लगा हुआ है, ताकि पूरे के पूरे ड्रम की मेन शाफ्ट का पूरा ये बैलेंस बना के रखे और अपनी पावर से व्हील अपनी पावर से ट्रैक्टर को बिल्कुल ही लोड फ्री चलवाए। और ट्रैक्टर लोड फ्री चलेगा तो डीजल की खपत कम रहेगी और वहाँ पे किसान भाई को बचत ही बचत है। मेरा जो पर्सनल रिव्यू है वही मैं आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों, किसान भाइयों की पहली पसंद ऐसे ही ये एनवीटी थ्रेशर नहीं है। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। कंपनी के थ्रू कोई भी समस्या है तो यहाँ का स्टाफ आपके पास जाएगा, चाहे फील्ड में थ्रेशर रहे चाहे घर पे रहे, आप यहाँ का स्टाफ जाकर के उस समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो कॉल पे बात की जाएगी कि अगर वो समस्या छोटी है तो उसी तरीके से समाधान आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जी, कोई भी अगर ये वीडियो देख करके थ्रेशर परचेज करना चाहे तो किसान भाई कैसे परचेज कर सकते हैं? देखो, पूरे भारत के अंदर एनवीटी के डीलर है और हर डीलर के पास कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं डीलर के पास पहुंच चुके हैं और किसान अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करके इस थ्रेशर को खरीद सकता है। अगर नहीं है, किसान वहाँ संतुष्ट नहीं है, वो डायरेक्ट एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नीचे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों से कांटेक्ट करके किसान डायरेक्ट कंपनी में विजिट कर सकता है और उसका पेमेंट आने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी डिमांड है 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को जो है थ्रेशर प्रोवाइड करवाया जाएगा। होम डिलीवरी की भी सुविधा किसान एनवीटी के पास उपलब्ध है।
जी, लास्ट में एक चीज और बताइए, किसान भाइयों के पास जैसे बजट बहुत कम होता है और थ्रेशर लेने का मन बना रहे हैं, तो क्या सब्सिडी, लोन, फाइनेंस ये सुविधा भी उपलब्ध होती है? देखो, अलग अलग मॉडलों पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। दूसरा जो है, अगर बजट की बात करें तो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, अपने नज़दीकी ब्रांच में, बैंक ब्रांच में जाकर के वहाँ संपर्क करें और ये मान के चलो कि 50% से लेकर के 70% तक एनवीटी के प्रोडक्ट के ऊपर किसानों को लोन की सुविधा, फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल जी दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप कमा सकते हैं। लोन लीजिए और एनबीटी थ्रेशर लीजिए और सब्सिडी तो मिलती है। तो जी, आप किसान भाइयों के लिए डेडिकेट होकर के काम कर रहे हैं। सिर्फ एनबीटी थ्रेशर ने सोचा कि भाई मूंगफली है, निकालने के बाद में सुखाना नहीं पड़े, काली नहीं होनी चाहिए, फसल खराब नहीं होनी चाहिए, किसान भाई के घर पहुंच जाए, तो उसके लिए आप इस तरीके की मशीनें ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।